Hello, investors, profiteers. Today we are going to talk about asset light companies. I think in one of my videos earlier, long back, maybe last year or something, we had spoken about how asset light business model works and why it pays, literally why it pays to go asset light. इसका meaning तो बहुत easy है, but still a lot of people don't get the accounting part of it. So my job is not to take you to the accounting part as such, but as an investor, from an investor perspective, हमें ये देखना है कि what are asset light companies, उनका business model कैसा है. जैसे for example डिजिटल स्पेस में, अब आई एम नॉट ओनली प्रमोटिंग डिजिटल कंपनीज़. काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि डिजिटल में आपका फोर्टे है. ऐसा कुछ नहीं है. एवरी बिजनेस इज़ कमिंग विथ इट्स ओन जन्म कुंडली. हर बिज़नेस की एक जन्म कुंडली होती है. हर बिज़नेस का एक टॉप होता है और एक टेल होता है, राइट. तो आपको एज एन एनालिस्ट हमें बेसिकली ये देखना पड़ता है कि ये बिज़नेस इस भाव में वर्थ है फॉर मनी मेकिंग और नॉट. फॉर एग्ज़ाम्पल, चाहे सीमेंट का बिज़नेस हो, स्टील का बिज़नेस हो, स्टॉक्स तो अल्टीमेटली बिज़नेस के हिसाब से ही चलने वाले हैं. द स्टॉक्स आर गोइंग टू ग्रो एज़ पर द परफॉर्मेंस, राइट. ऐसा तो नहीं होगा कि बिज़नेस बहुत अच्छा कर रहा है और स्टॉक ग्रो नहीं कर रहा है. वेरी रेयरली यू विल फाइंड सच केसेस. सो इसमें एसेट हैवी जो पहले का एक ज़माना था, जिसमें यू नो व्हाट यूज्ड टू हैपन टेक्निकली वाज कि अ लॉट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट में दिखाते थे प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, कि ये हमने खर्चा किया, वी ओपन दिस फैक्ट्री, वी हैव दिस प्लांट एंड मशीनरी, ये खर्चा एसेट में दिखा दिया. So now the basic difference with asset light stocks and why they are the future is डिजिटल कंपनीज़ में they don't have too much physical investments. फिजिकल एसेट्स आपको दिखेंगे नहीं. तो उनके डिजिटल एसेट्स होते हैं जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, a lot of other digital, maybe they've invested in NFTs or maybe they've invested in some patented technology जो फ्यूचर में शायद अनफोल्ड होती हुई दिखेगी. तो उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं एसेट्स में, डिजिटल एसेट्स है. सो दैट यू विल कम टू नो ओनली इन द PNL, बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज आर शोइंग दीज इन्वेस्टमेंट्स एज लॉसेस. यस, इसी वजह से काफ़ी सारी आपको स्टार्टअप्स जो अभी लिस्ट होती हुई दिख रही है, बहुत सारे स्टार्टअप्स में आपको लॉसेस दिखेंगे. तो वो लॉसेस का मतलब ये नहीं है कि दे आर ब्लोइंग अप द मनी. a lot of the times when people don't read the fine print and don't read the detail, उनको वो clearly समझ में नहीं आता है कि it's not just money loss, it is actually notional loss. क्योंकि फिजिकल एसेट प्लांट एंड मशीनरी कुछ है नहीं. यू डोंट नीड प्लांट्स एंड मशीनरी एंड खर्चा एंड लेबर एंड रॉ मटेरियल. ये कोई सीमेंट की फैक्ट्री नहीं है या शुगर की कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं है जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी का अप्रूवल लेके इधर उधर कुछ करके आपको अप्रूवल मिल जाएगा. दिस इज़ अ डिजिटल कंपनी यार. हम लोग निकल गए उस ज़माने से बाहर. एज एन इन्वेस्टर भी आपको उस ज़माने से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे विद द अर्निंग साइकिल. तो मैं ये कह रहा हूँ कि डिजिटल एसेट्स अलग होते हैं. देयर इन्वेस्टमेंट्स आर शोन मोस्टली इन PNL, और आपको वो लॉसेस में देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ लॉसेस. वही तो हम लोग देख रहे हैं. दैट इज़ वाई पॉलिसी बाज़ार, एज यू कैन सी टुडे, स्टेलर लिस्टिंग था, काफ़ी स्टेबल था. 25-30% का लिस्टिंग हुआ है. कोई ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग नहीं है, बट दैट इज़ अ साइन ऑफ अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म हॉर्स, राइट. उनके मैनेजमेंट कमेंट्री देखिए, उनके रिजल्ट्स का एंटिसिपेशन देखिए, लुक एट देयर ओवरऑल बिजनेस पर्सपेक्टिव, दे आर लुकिंग सुपर कूल फ्रॉम हियर ऑल्सो. सो वी विल गिव एन आइडिया टू आर प्रीमियम मेंबर्स कि पॉलिसी बाज़ार अगर IPO में नहीं लगा है तो हाउ टू अक्यूमुलेट इट. उसका एक अलग प्राइस पॉइंट है, एक अलग चीज़ है. सेम फॉर लेटेंट व्यू, एक प्राइस पॉइंट है, वो अलग से मेंबर्स को बताएंगे, प्रीमियम मेंबर्स को. बट फिलहाल द आइडिया विच आई वांटेड टू गिव यू कि डिजिटल में फ़र्क ये है दैट दे आर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंटिंग एंड एसेट हैवी नहीं है, एसेट लाइट है. तो अगर उनको हेड ऑफिस शिफ्ट करना है या हेडक्वार्टर्स कल को शिफ्ट करने, बिकॉज दे आर डिजिटली प्लेस्ड, दे कैन सर्विस मोर कस्टमर्स. अच्छा, हर डिजिटल कंपनी जो है वो अपने अपने सेक्टर में मार्केट लीडर हो सकती है. सेम लाइक स्पेशलिटी केमिकल्स. आई एक्चुअली लव स्पेक केम्स. स्पेशलिटी केमिकल्स में हम लोग को बहुत सारी अलग अलग सेक्टर में कंपनीज, इनफैक्ट मैं रेकमेंड भी करता हूँ. विनती ऑर्गेनिक्स हमने रेकमेंड किया है, अल्काइल अमीन्स हमने बताया है, दीपक नाइट्राइट पे मैंने आपको पोजिशनल बताया था. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिजिटल, इट इज़ अबाउट एनी कंपनी विच इज़ यूटिलाइजिंग द बिजनेस मॉडल, शोइंग क्लीन नंबर्स, बिलीवेबल अकाउंट्स एंड शोइंग अ ग्रोथ मोमेंटम. और मार्केट में लीडर है, सेक्टर लीडर जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वो अगर दिखता है तो वाई नॉट, यू नो, वी कैन गो बुलिश, वी कैन गो लॉन्ग टर्म. तो स्पेक केम्स में जैसा है ना कि हर कंपनी की केमिस्ट्री अलग है, वो एक अलग
मटेरियल बनाती है उसमें लीडर है. जैसे विनती ऑर्गेनिक्स इज़ इन आइसोब्यूटेन IBB, अल्काइल अमीन्स इज़ इन एलिफैटिक अमीन्स, एंड दीपक नाइट्राइट एक अलग तरह के चीज़ों में लीडर है उनके. तो ये लोग आपस में इतना compete नहीं करते हैं. सेम थिंग इज़ विद द डिजिटल कंपनी, सेम थिंग. द डिजिटल कंपनीज हैव देयर ओन नीश, अपना अपना अलग सेक्टर नीश है. कोई इंश्योरेंस में है, कोई फूड टेक, एड टेक, फिनटेक, separate industries, different niches. You just have to spot them, and when you're spotting them, losses में जब आप देखते हो तो go in the detail, otherwise you can ask us. We have checked in the detail कि loss सेल्स का लॉस है या क्या वो इन्वेस्टमेंट किया है जो एज अ लॉस दिखा रहे हैं. सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन दीज टू. Anyway, keep watching our channel, and if you have any comments, feel free to put in the comment section. Digital companies are the future. Asset light businesses are the ones which are going to make more money. You cannot argue with this fact, you cannot debate the fact. You have to get in the ride with the right companies. Take care, profiteers. I'll see you around in the next video very soon.